हम लोग सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। पहला सवाल है, जब पृथ्वी मध्याह्न रेखा से ऊपर 2 बार गुजरती है तो उसे क्या कहते हैं? दैनिक गति, घूर्णन गति, सौर दिवस या नक्षत्र दिवस। जब पृथ्वी मध्याह्न रेखा से ऊपर 2 बार गुजरती है तो उसे कहते हैं हम नक्षत्र दिवस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, विषुव का क्या अर्थ है? विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर, पृथ्वी के सभी स्थानों पर दिन रात बराबर, सबसे बड़ा दिन या सबसे छोटा दिन। तो विषुव का अर्थ होता है कि पृथ्वी के सभी स्थानों पर दिन रात बराबर। अगला सवाल है, पृथ्वी की सूर्य से निकटतम दूरी क्या कहते हैं? उपसौर, अपसौर, विषुव या संक्रांति। पृथ्वी की सूर्य से निकटतम सबसे नज़दीक की दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे नज़दीक की दूरी को कहेंगे हम उपसौर। उपसौर कहेंगे सबसे नज़दीक की दूरी को। ठीक इसके उल्टा, पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी क्या कहते हैं? उपसार, अपसार, विषुव या संक्रांति। तो पृथ्वी जब सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है तो उसको हम कहते हैं अपसौर। अपसौर सही उत्तर है। अगला सवाल है, पृथ्वी से सूर्य की निकटतम दूरी किस दिन होती है? 3 जनवरी, 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 सितंबर। पृथ्वी से सूर्य की निकटतम दूरी यानी उपसौर की घटना कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है उपसौर की घटना। सबसे नज़दीक 3 जनवरी को होता है। अगला सवाल है, पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी किस दिन होती है? पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूर कब होता है यानी अपसौर की घटना कब होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 जुलाई। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर में होता है। नहीं क्वेश्चन है, कर्क संक्रांति पर सूर्य सीधा कहाँ चमकता है? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर। तो कर्क संक्रांति पर सूर्य सीधा कर्क रेखा पर चमकेगा। अब सवाल है, मकर संक्रांति पर सूर्य सीधा चमकता है कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, ध्रुव रेखा पर। तो कर्क संक्रांति पर कर्क पर चमकेगा और मकर संक्रांति पर मकर रेखा पर चमकेगा। अब सवाल है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून, 22 दिसंबर, 21 जुलाई, 22 सितंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून, 22 दिसंबर, 21 जुलाई, 22 सितंबर। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। उत्तरी में 21 जून को और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को। अगला सवाल है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात कब होती है? 21 जून, 22 दिसंबर, 21 जुलाई, 22 सितंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होती है 21 जून को। अगला सवाल है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रात कब होती है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होती है हमारा 22 दिसंबर को। अगला है, दिन और रात कब बराबर होते हैं? 21 जून और 22 सितंबर, 22 दिसंबर और 21 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर, 22 सितंबर और 23 दिसंबर। दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। अगला सवाल है, जिस दिन पृथ्वी की भूमध्य रेखा सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है, किस दिन? तो ठीक इसी दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है। देखो चले, जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं क्या कहते हैं? वर्ष, अधिवर्ष, लघु वर्ष, लीप वर्ष। 366 दिन जिस वर्ष में होता है उसको हम कहेंगे लीप वर्ष। लीप वर्ष सही उत्तर। अगला सवाल है हमारा, घूर्णन गति को और किस नाम से पुकारते हैं? दैनिक गति, वार्षिक गति, प्रकाशिक गति, कोई नहीं। घूर्णन गति को और पुकारेंगे हम दैनिक गति के नाम से। अगला सवाल है, सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि किसने नापी थी? कोपरनिकस ने, न्यूटन ने, इरेटोस्थनीज ने, टॉलमी ने पृथ्वी की परिधि को नापा था। इरेटोस्थनीज ने। अगला सवाल है, पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? 21, 22, 24। पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया। अगला सवाल है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच मानक समय कितने का अंतर है? 5 घंटा, 5 घंटा 15 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 45 मिनट। भारत के मानक समय और ग्रीनविच मानक समय में 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। अगला सवाल है, भारत का मानक समय किस शहर से निश्चित होता है? इलाहाबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता। भारत का मानक समय इलाहाबाद से होता है। ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।